एक ऐसा बैनर है जो स्थानीय सीमांचल के मुद्दे को लेकर लगभग साल में मुद्दों को लेकर हमेशा उठाते रहे, बात करते रहे। अभी यहाँ का कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि अभी टेरागाज बहादुरगंज वाला रोड का समस्या है, अभी नदी कटाव का समस्या है, उसके बाद जाकर बिजली का समस्या है, और हम लोग का लंबित मांग जो आप लोग जानते हैं अनुमंडल का, प्रखंड का, और ये हॉस्पिटल का, और आज एक बिजली का समस्या और बिजली बढ़ के लोग परेशान हो रहे हैं। सोशल मीडिया में ये भट्टा आज खुला है क्या? भट्टा तो आज 25, 30, 40 साल से चल रहा है ना भाई। जी। उस वक्त रेट जब फिक्स नहीं किया था, आज तक रेट फिक्स नहीं हुआ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चाहे तो सरकार, चाहे यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं। आपने नहीं किया, आज अचानक ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आप? हाँ, उठा रहे हैं, जायज़ है, मैं आपका वेलकम करता हूँ, लेकिन इसके पीछे आपका नीयत साफ नहीं लगता है, मनसा साफ नहीं लगता है। आप इतने दिनों तक कहाँ सोए हुए थे? फिर ये भट्टा व्यवसायी वगैरह कोई विदेशी नहीं ना है, हर आदमी को अधिकार व्यवसाय करने का। वो भी मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, कोई कर रहा है, ठीक है। नाजायज करता है तो उस पर सख्ती से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को डिमोरलाइज भी नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरा अपना कहना है कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, वर्तमान हो, पूर्व हो, सभी माननीयों से कहना चाहेंगे कि जिला प्रशासन से मिल करके, भट्टा वाले से मिल करके एक समन्वय स्थापित करके जो माकूल हो, जो जेन्युइन हो, उसको ये रेट निर्धारित करे और उसको लागू करे, जिसको आम जनता के बीच में जाना चाहिए, ताकि आम जनता इससे दिग्भ्रमित नहीं हो और आम जनता को से नाजायज फायदा कोई नहीं ले सके। चाहे वो भट्टा मालिक हो, चाहे वो प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी नाजायज करना चाहेगा, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उसके खिलाफ किया जाना चाहिए। 8,000 9,000 हो रहा था और बाकी 5,000 4,000 7,000 6,000 में बिक रहा था। अचानक ये बात हमको खुद ही मालूम हुआ कि रेट यहाँ का कोई रेट है फिक्स नहीं है। हम लोग इसी तरह का एक मामला हुआ था, वो जो लगभग 5-6 साल पहले हिमांशु शर्मा साहब थे डीएम यहाँ पर, तो उन्होंने सभी को मिला करके 8500 रुपया शायद एक नंबर ईटा का फिक्स किया था। तो फिर 8500 जब किया हुआ था तो अचानक बढ़ा, तो क्यों बढ़ा? बढ़ाना चाहिए तो फिर बैठ के करना चाहिए कि भाई कोयला का दाम बढ़ गया या ईंधन बढ़ गया या मजदूरी बढ़ गई, तो फिर उसी रेशियो में ये सार्वजनिक होना चाहिए था। अगर कोई भट्टा वाला किया है, मुझे तो जानकारी नहीं है, अगर कोई भट्टा वाला 8500 से या 9,000 से 11,000 किया है तो ये नाजायज है, ये भी नाजायज है करके आते हैं। जिसको आप विधानसभा लोकसभा भेजते हैं, वो तो इलेक्शन के टाइम में सेल्फी लेने आता है और 10 रुपया दे देता है, उसी में जनता खुश हो जाता है। एक पैकेट चूड़ा बांट देता है, इसी में लोग खुश हो जाता है। यही चाहता है लोग। बाढ़ और आपदा से कोई निपट नहीं सकता है, उसके लिए एहतियात किया जा सकता है। इस बाढ़ और आपदा से रोकने के लिए एक महानंदा बेसिन परियोजना, जो आप लोगों की जानकारी में भी है, ये पास किया गया, जो पहले 1750 करोड़ की योजना थी, बाद में 2700 करोड़ हुआ। अब सुनते हैं कि कितना 5700 करोड़ ना कितना का हो गया। खाली कुछ काम मनमोहन सिंह का हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने दिया, और तस्लीमुद्दीन साहब का कि उन्होंने 525 करोड़ रुपया एडवांस भी कराया, एडवांस भी किया, एडवांस करके काम भी शुरू हुआ महानंदा और रेतवा में। लेकिन आज तक ये काम किसके वजह से पड़ा हुआ है? क्या किया आप जनप्रतिनिधि? आज 15 साल, आज 9 की बात कहता हूँ, कितना हुआ भाई? 10-15 साल हो गया। 15 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? एक दिन आप धरना प्रदर्शन किए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बयान दे देने से नहीं होता है, लड़ाई लड़ना पड़ता है। हमको आज़ादी अपना सर कटा के मिला है, सीमांचल को आज़ादी चाहिए तो यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, यहाँ लड़ना पड़ेगा। आपको वोट के टाइम में जाते हैं, मांग लेते हैं, लोग को हिंदू और मुसलमान पढ़ा करके पैसा, धन बल और छल बल का इस्तेमाल करके आप चले जाते हैं, 5 साल मौज करते हैं, 5 साल के बाद आते हैं, फिर जाके फिर वही मुद्दा उठाते हैं। अरे इसका मुद्दा का जिम्मेदार आप ना है। आपके कहने का अनुसार है कि सिर्फ सोशल मीडिया में विकास की बातें किया जाता है, धरातल पे नहीं उतारता। अरे आप लोगों का तो कम से कम हम लोग आभारी हैं कि आप लोग सुनने में तो आता है। अरे हम बोलेंगे तो फैलाइएगा ना भाई, चाहे झूठ बोले या सच बोले, तो कम से कम लोग तो जानेगा, चेहरा चाल चरित्र तो पहचाना जाएगा। जी बिल्कुल। अगर आदमी समझदार है तो मेरी बात से समझिएगा। सर, जिला प्रशासन से क्या और एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन से यही आग्रह है कि अभी यहाँ का मुद्दा हुआ है, लोग कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुझे न भट्टा वाले से बैर है, न जनप्रतिनिधियों से बैर है। मैं प्रशासन की विफलता मानता हूं कि अब तक रेट क्यों नहीं फिक्स हुआ। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि भट्टा मालिकों
जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करके इसका कोई बहादुरगंज के पूर्व विधायक वो रोड शो के लिए 12 तारीख को निकलेंगे, इसको लेकर के क्या टिप्पणी है? भाई हर आदमी को अधिकार है, आपको भी है, रोड शो कीजिए, आप कर ही सकते हैं, करने का क्या बात है, नहीं मना थोड़ा है, लेकिन शो नहीं होना चाहिए, शो का कुछ असर भी पड़ना चाहिए, ये मैं कहूँगा। अब तक आप थे 20 साल लगभग, आप थे, आपका भाई जिला में था, क्या कर दिखाया, सबूत दीजिए ना भाई। पुल पुलिया सड़क, अब मैं एक बताता हूँ, पूरे जिला में तो नहीं लोग बड़ा दुख होता है हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों से भी और आप लोगों से भी। आप लोग थे कि नहीं थे, एक बहुत पॉलिटिक्स चला, ये लोचा पुल लेके बहुत आंदोलन हुआ, तस्लीम साहब बेबस होकर के, एक वो सम विकास योजना चलता था उस वक्त जिला में, सम विकास योजना का पूरे जिला का पैसा को एक जगह जमा करके, उसमें अख्तरुल ईमान मुझे याद है विरोध किया था कि हम अपने प्रखंड का पैसा, अपने विधानसभा का पैसा नहीं देंगे। तस्लीम साहब डांटा था उसको कि तुम्हारा इसका है, पूरा जिला का पैसा दे करके ये योजना बनी थी, समझे। मैं याद दिला दूँ, अच्छी बात याद दिलाया, गिर गया, सब कुछ हो गया लोचा में, लेकिन गलती से इंजीनियर उसका शटरिंग का जो एस्टीमेट में होता है उसमें लिखना छोड़ दिया, छूट गया, तो वो लगभग 1 करोड़ का था। शटरिंग का जो एस्टीमेट था 1 करोड़ का था, उसमें एस्टीमेट में लिखना, ठेकेदार जब देखा सामान उमान गिरा के आप काम शुरू करेंगे तो आप 1 करोड़ रुपया कहाँ से पाएंगे, हम देंगे। उस पर जाके कुछ हमारे प्रतिनिधि, उसका मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ठेकेदार को धमकी देने लगा, पहले कमीशन दो तब काम शुरू करो, समझे। 10 बार माला पहन के पुल का उद्घाटन किया है, 10 बार, जबकि उस पुल को बनाने में अगर आपके यहाँ के प्रतिनिधि थे, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो नीतीश कुमार को जी को पहले सबसे पहले तस्लीमुद्दीन साहब ने उसका काम भी सामान गिरा दिया। मंसूर साहब को पूछेगा, मंसूर साहब उसका कस्टोडियन सामान वामान देखने का, ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। तब तक इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में हम लड़ रहे थे जदयू से, तो टेक्निक उन्होंने वादा किया कि मैं इलेक्शन के बाद आके शिलान्यास, गलती से हम 17-18 वोट से 100 वोट से हम चुनाव हार गए, तो हमको बहुत मायूसी है, वो हमको दिलासा देते थे और वो बोलने लगे, तो हम कहा कि सर मेरा पुल ठोकना दीजिए, आप वादा करते हैं पुल ठोकना, तो हमको कहा, उसी टाइम में बोला, शाही जी शिक्षा मंत्री थे, उनको बोला, अरे भाई वहाँ जो सुन जाएगी कुछ मांगता है, ये उसको ये बना दी, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना जाइए, खाली है बढ़ा दी। उन्होंने सर हमको चेयरमैन नहीं चाहिए, हमारा पुला दीजिए। अरे भाई पुला होगा ना, तब जा करके आपको पूछ लीजिएगा नौशाद साहब लोजपा से जीते थे, नौशाद साहब जाके ज्वाइन किए, तो नौशाद साहब को शाम को बुलाया नीतीश जी कि शाम को आइएगा डेरा, तो डेरा पर गए तो मेरे बारे में पूछे उसको, बोले अरे भाई वो बहुत है, जो भी काम कीजिएगा, मंत्री बनाना था उनको, मंत्री जो भी काम कीजिए हम लोग, आप लोग को याद होगा नीतीश जी ने हमको खुद कहा था कि मौलाना भी लोचा पुल के लिए 2 बार मेरे पास आया था, उनको भी दावत करवा दीजिएगा। मौलाना थे, मैं था और सरफराज था, तस्लीम साहब का प्रतिनिधि, समझे। यहाँ का कोई स्थानीय विधायक, उसका मंत्री मुजाहिर साहब जिला अध्यक्ष थे, उसको भी नहीं बुलाया गया था, और लोगों को भी नहीं, उनका मंत्री नीचे था, तो ये सब बात कौन बोलेगा। लड़के यहाँ एमएलए बन गए तो एमएलए साहब जो चाहेंगे वो कहेंगे, जनता की, अरे आप खुद एमएलए है, आप मालिक हो, आपका काम करने के लिए बना है, आप कहाँ नहीं लड़ाई लड़ते हो। आप मसवीर साहब के पास जाइएगा काम के लिए, आप क्यों नहीं जाते हैं। अरे नहीं होता तब मसवीर साहब का सहारा लीजिए, पहले तो प्रयास कीजिए। ये मैं सब नौजवानों से कहना हूँ कि सीमांचल बहुत बुरा दिन आ रहा है, यहाँ लीडरशिप नहीं उभर रहा है, ये हम लोग धर्म जात में बट करके इतना टुकड़ा टुकड़ा हो चुके हैं कि आने वाला दिन और खराब हो रहा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इसको आप लोग भी थोड़ा अपने अंदाज में। धरना का तात्पर्य यही था कि अभी सबसे पहले बहादुरगंज टू टेरागाज का रोड जो जर्जर हालत में है, सुनने में आया है कि उसका टेंडर होने वाला है या हो गया है, लेकिन अभी आवागमन को बहाल करने के लिए उसका मरम्मती हल जिला प्रशासन करते ताकि लोगों को आवागमन में बाधित न हो। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों का लंबे समय से मांग है कि बहादुरगंज को अनुमंडल बनाया जाए और सुजापुरी बिरादरी को एनेक्शन 1 में शामिल किया जाए, यहाँ एम्स की भांति एक हॉस्पिटल बनाया जाए और प्रस्तावित 4 प्रखंड है जो उसको तुरंत प्रखंड बनाया जाए, यही मामला है। और एक मामला और आज के डेट में बहुत हाईलाइटर है ईंट का मामला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पूर्व विधायक ने उठाया है, मैं उस बात का उसका समर्थन करता हूं, लेकिन
मैं कहना चाहता हूं कि वो 16 साल विधायक रहे, 16 साल के दौरान उसने कभी इस मामले को नहीं उठाया, जबकि उसका भी ईंट का भट्टा है और हमेशा जिला में भी उसका कब्जा रहा, उसका भाई चेयरमैन रहा, भाभी चेयरमैन रहा, कभी नहीं उठाया। लेकिन अभी इलेक्शन का दौर आया है तो अभी इस मामले को उठाया है, तो इससे उसकी मंशा पर उंगली उठता है। इसका मतलब कि ये आम जनताओं को भ्रमित करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए इस मामले को उठाया गया है। अगर इस मामले को उठाना था तो वो 16 साल तक विधायक रहे, काहे नहीं विधानसभा में इस बात को उठाया उसने, जबकि जिला में भी उसका एक भाई भाभी वगैरह सब कोई एक चेयरमैन था। तो मेरे कहने का मकसद है कि जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाए, भले जनहित के मुद्दा को लेकर के उठाया है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसका साथ हूँ, लेकिन उस मामले को क्लियर करे कि भाई इससे ईंट का दाम अगर ज़्यादा है तो कम होना चाहिए। बैठा जाए, सारे ईंट भट्टा वाले को डीएम के यहाँ मीटिंग बुला करके खुद जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए और उसका रेट तय होनी चाहिए। लेकिन आज जिन लोगों ने उठाया है उन्हीं लोगों ने 16 साल तक कभी इस मामले को नहीं उठाया, चूँकि वो खुद ईंट बेचता था। आज उसके भतीजा खुद एक कोयला का माफिया है, सब कोई जानते हैं, ये मैं नहीं बोलता हूँ, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो सारी चीज़ों की मामला आना चाहिए, इलाके के मिट्टी बालू वगैरह के सारे को उस वक्त सारे माफियाओं के द्वारा एक बेचा जाता था, कभी पूर्व विधायक जी नहीं बोले। आज क्यों सवाल उठता है, आज क्यों? आज चूँकि उसको फिर इलेक्शन वोट लेना है, चूँकि 5 साल के लिए जनता ने उसको घर में बैठा दिया था, तो वो हमेशा जब इलेक्शन आया है कोई ना कोई मामला वो ढूंढने की कोशिश किया है। जब पहला बार भी वो विधायक बनाया था तो दिगली में वो उसने रेड किया था कि इलाके की मतलब कि गाय भैंस को चोरी कर दिया जाता है। क्या वो जीतने के बाद नेपाल से लकड़ी टपाता है, ये कहने का मतलब दिगली का मामला जो उठाया विधायक बनने के बाद अररिया एसपी और यहाँ के एसपी को लेकर के वहाँ क्यों नहीं मतलब ये किया छापामारी? आपका कहना ये है कि जो ईंट का मुद्दा है सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? फिर राजनीतिक मुद्दा है, जनहित में नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए। अगर जनहित में होता तो वो विधानसभा में उसको जनता ने पहुंचाने का काम किया और विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? वो एक भी वीडियो दिखाए मैं मान जाऊंगा। तो वो एक जुमलेबाज नरेंद्र मोदी के तरह से वो भी जुमलेबाज है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। सच्चाई यही है। हाँ, उठाए हैं, मैं आपका साथ हूँ, आप करके दिखाइए, आपके साथ में मैं भी संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। रोड है, इसकी हालत बहुत ही खराब है। रोड की हालत देख करके ये पता नहीं चल रहा है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। हाँ, तो डीएम साहब से अविलंब उस पर ध्यान दे के अगर विस्तार रूप से नहीं होता है तो कम से कम मरम्मत का काम शुरू करें। दूसरा, बिजली को लेकर के, ये बिजली की आंख मचोली कि थोड़ी सी भी बारिश होती है, हल्की सी भी बारिश होती है, हल्की सी भी हवा चल जाती है तो फौरन लाइट काट देता है। दिन भर रात भर लाइट गायब हो जाती है। इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाढ़ में जो नदी कटाव है इसको लेकर के भी इस पर भी ध्यान दे। जो इसका मतलब काम करने का तौर तरीका है उसमें काम किया जाए और गाँव और ज़मीनों को बचाया जाए। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग आज फौरन अविलंब धरना पे बैठे और हम लोग का ये सारी बातों को लेकर के मतलब ज़िला प्रशासन से इसका मांग है, इसको अविलंब पूरा करें।